इस बार जमुई की जनता मालिक मन बना चुकी है कि निर्दलीय उम्मीदवार को यहाँ से जिता के भेजना है। गठबंधन और महागठबंधन के समय में निर्दलीय प्रत्याशी को कितना प्रेम होगा? बिहार पूरे भारतवर्ष में आज सबसे पिछड़ा राज्य है, तो इन लोगों के विकास का कौन सा पैमाना है, कौन सा विकास कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। महिलाओं को पैसा देने का जो 10,000 रुपये का ये चला, उसके बाद 125 यूनिट बिजली, उसके अलावे जो पेंशन योजना थी उसको भी उन लोगों ने बढ़ाया। जनता जनार्दन जनता मालिक को हम कहते हैं कि जो पुराना वाला घोषणा पत्र है वो पहले पोलियो पार्टी वाला को लेके आओ, तो पहले भाई। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। देखिए, चुनावी मौसम है और चुनावी बिसात भी बीत चुकी है। तमाम प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में निकले हुए हैं। ये जमुई विधानसभा क्षेत्र है। जमुई विधानसभा क्षेत्र का सुदामापुर गांव है और प्रत्याशी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर इनका जनसंपर्क चल रहा है। अमरेंद्र कुमार अत्री नाम है, खोखन जी प्यार से लोग इन्हें कहते हैं। यहाँ पहुंचे हुए हैं। खोखन जी, कैसा चल रहा है अभियान? बढ़िया चल रहा है और लोगों का बहुत आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। और इस बार ना एनडीए ना महागठबंधन, इस बार जमुई की जनता मालिक मन बना चुकी है कि निर्दलीय उम्मीदवार को यहाँ से जिता के भेजना है। और दोनों का जो समीकरण है, चाहे एनडीए का हो या महागठबंधन का हो, दोनों का समीकरण को एक सेवक जो जमुई विधानसभा में सेवा भाव से काम किया, और ये हम नहीं ध्वस्त किए बल्कि जनता मालिक के तरफ से इसको दोनों गठबंधन को ध्वस्त कर दिया गया। और ये इसका नतीजा आपको जब 14 तारीख को आएगा तो इस देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो बिहार में सरकार के बारे में कहा जाता है कि 2005 के पहले के राज के बारे में कहा जाता है, लालू राबड़ी का राज था। उसके बाद नीतीश भाजपा की सरकार आई, बीच में एक सरकार और भी आई जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार थी। तो गठबंधन और महागठबंधन के समय में निर्दलीय प्रत्याशी को कितना प्रेम लोग दे रहे हैं? देखिए, यही तो खेल जो पलटा पलटी का हुआ, तो कहीं ना कहीं दल और पार्टी से मन ऊब गया लोगों का, क्योंकि हर लोग आके दल वाले पार्टी वाले वादा करते हैं और वादा करके कि हम विपक्ष में उसके बारे में, कभी पक्ष सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के बारे में, विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष के बारे में, और जब बारी आती है ऊपर में फिर गठबंधन करके सरकार बनाने का काम करते हैं। तो जनता के बीच विश्वास कहीं ना कहीं खोए हैं। और रही बात विकास की, तो विकास का जो पैमाना है इन लोगों का, उस पैमाने को अगर देखा जाए तो बिहार पूरे भारतवर्ष में आज सबसे पिछड़ा राज्य है। तो इन लोगों के विकास का कौन सा पैमाना है, कौन सा विकास कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा और जनता को समझ में नहीं आ रहा है। अगर विकास होता तो हमारे नौजवान आज दूसरे राज्य को क्यों जाते रोजगार के तलाश में। आप देख लीजिए ना, तो महिलाओं के पास कुछ ऐसी व्यवस्था है जो घर में गांव में रह के कुछ काम कर सके। और जब तक गांव नहीं बढ़ेगा तब तक ना तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा ना देश आगे बढ़ेगा। तो जब तक गांव स्तर पर कुछ कार्य नहीं हो सरकार के तरफ से, छोटा छोटा जो उद्योग हो सकता है जो हम अपने गांव में कर सकते हैं, या लोगों के माध्यम काम करके कुछ उनका आमदनी बढ़े, तभी तो आगे बढ़ेगा। यहाँ तो बस चलता है पलटा पलटी के, कभी सत्ता में हम रहें कभी सत्ता में हम रहें। और उसी का नतीजा है कि कुछ दिन राजद गठबंधन से भी देखे, नीतीश बाबू जो है सो एनडीए गठबंधन से छोड़ के वहाँ गठबंधन कर लिए। मैंने सबसे बड़ी बात क्या है कि तालमेल नहीं है। कभी अभी जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको लगता है कि थोड़ा इधर गड़बड़ कुछ हुआ तो फटाक से ऑप्शन मिलता है, और दूसरे दल वाले सपोर्ट भी करते हैं। हम पूछते हैं भाजपा, अभी राजद गठबंधन से उनको संबंध था, सरकार बना, जैसे राजद से छूटे फटाक से भाजपा वहाँ तैयार है कि आप आ जाओ मेरे पास, हम आपके साथ हैं। यही तो बिहार में चल रहा है। जनता का चिंता किन्हीं को नहीं है, अपनी सरकार की चिंता है कि हम सरकार और सत्ता में कैसे रहें, हमारे पास कुर्सी कैसे रहे। आप तो रिकॉर्ड बना दिए। चुनाव का वक्त है, 11 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है। घोषणाएं काफ़ी हो रही है सरकार की तरफ से भी और जो महागठबंधन है उनकी तरफ से भी। सरकार ने कई घोषणाएं की है, महिलाओं को
पैसा देने का जो 10,000 रुपये का ये चला, उसके बाद 125 यूनिट बिजली, उसके अलावे जो पेंशन योजना थी उसको भी उन लोगों ने बढ़ाया। तेजस्वी इधर कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, महिलाओं को और पेंशन में और बढ़ोतरी करेंगे। आपका क्या घोषणा है? देखिए, ये तो उनका घोषणा है और आप एक चीज़ बता देते हैं आपको कि जब जब चुनाव होता है, हर पार्टी दल का एक घोषणा पत्र जारी होता है। तो जनार्दन जनता मालिक को हम कहते हैं कि जो पुराना वाला घोषणा पत्र है वो पहले पोलियो पार्टी वाला को लेके आओ, तो पहले भाई आप उसमें कितना चीज़ को लागू किए हैं जनता के बीच में, पहले उसकी चर्चा हो। जब चुनाव होता तो नया घोषणा पत्र, जब चुनाव होता तो नया घोषणा पत्र। और वो घोषणा पत्र अगर जारी करते हैं तो उस घोषणा पत्र के अनुकूल काम क्यों नहीं होता है, और अगर हुआ तो फिर नया घोषणा पत्र क्यों? आप जो पहले चल रहा आप उसमें देखिए कि हाँ, अगर हम 10 पॉइंट डाले हैं उसमें, तो 10 में हम इस 5 साल के दरमियान 5 किए, आप एड ऑन कर सकते हैं। 5 बचा तो 5 के बाद आप 5 जोड़ सकते हैं। लेकिन पुरानी बात को दबा दिया जाता है और फिर नया घोषणा पत्र बनता है। यही तो इन लोग का चल रहा है खेल, जनता को लुभाने का जो एक प्रयास है। देखिए, अभी जीविका दीदी को 10,000 दिया, क्या ये जीविका दीदी को देने का समय अभी चुनाव के समय वक्त था? महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो महिला सशक्तिकरण का याद क्या चुनाव के समय आया, जब वोट मतदान होने वाला तब आपको याद आया? पहले याद नहीं आया 20 साल में कभी कि जीविका दीदी को भी कुछ करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनके बीच में रोजगार का अवसर देना है? ये सब वोट का है और ये जुमला है एनडीए गठबंधन का। और आपको बता दें, जहाँ तक पेंशन की बात है, तो आज हमको लगता है कि 20 साल से लगभग 400 रुपये वाला चल रहा था, तो ये आज 1100 रुपया क्यों हुआ? क्योंकि विपक्षी दल के लोग घोषणा कर रहे थे कि हम 1500 देंगे, तो हड़बड़ाहट में लिया हुआ डिसीजन था। बिजली मुफ्त करेंगे 250 यूनिट, हड़बड़ाहट में लिया हुआ डिसीजन था जो सत्ता पक्ष में बैठे, क्योंकि सरकार वर्तमान में उनकी थी, तो फटाक से लागू कर दिए। कोई तो घोषणा कर रहे हैं और कोई लागू करके दिखा रहे हैं कि भाई चलो उस 250 किया तो हम 125 किए। तो यहाँ तो अभी कंपटीशन बना है कि हम कुर्सी पर कैसे चिपकर। जनता की चिंता किन्हीं को नहीं है। हमारे बच्चे विद्यालय जाते हैं, उसको भोजनालय बना दिया गया, उसकी चिंता उनके पास नहीं है कि बच्चा शिक्षित कैसे हो, बच्चा आगे कैसे बढ़े, हमारे नौजवान कैसे स्वावलंबी हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, कैसे बनेगा? माइक पर भाषण दे देने से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है देश। जब तक गांव के लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, उनको व्यवसाय से नहीं जोड़ा जाएगा, उनके पास रोजगार का ऑप्शन नहीं होगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा? जरा हमको बता देने। आप जीविका दीदी को 10,000 रुपया दिया गया, अब वो जो 10,000 रुपया दिया गया उसमें कोई सूची रहता कि ठीक है, जीविका दीदी के लिए जो 10,000 मिला है रोजगार के करने के लिए, तो उसमें 10 सूची होता कम से कम कि फलाना 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 इस 10,000 में आप स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर 6 महीना आपको वॉच करेंगे, तब आपको 2 लाख रुपया फिर लोन देंगे। वैसा तो कुछ है नहीं, वोट का टाइम है। ऐसा तो लोकतंत्र में पहली बार हुई कि 10,000 रुपया कोई सरकार चुनाव के समय किसी माने राज्य में इस तरह का कि 10,000 लुभावना दे के कि हमको फिर मतदान महिला करे और महिलाओं का सपोर्ट मिले, महिलाओं का आशीर्वाद मिले। ये तो हमको लगता है कि पहली बार हुआ है ऐसा, हम कहीं नहीं देखे दूसरे राज्य में। वो हर जगह विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन ये जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, ये चाहते हैं कि हमारा दबदबा बने रहे, हमारा पकड़ रहे। आप देखे होंगे 24 का इलेक्शन लोकसभा का क्या नारा था, अब की बार 400 बार, कहाँ आके ठहर गए 240 पे। तो इन लोगों का जुमलाबाजी जो है ये बंद नहीं होगा और बंद करेगी जनता, और जनता जग चुकी है। आपको बता दें कि जनता के मन में ये है, अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो जनता एक दिन सड़क पर विद्रोह कर देगा, आपको बता देते हैं। ये स्थिति है दल और पार्टी की। क्षेत्र में है, ज़्यादा बहुल गाँव है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा, जाति का, चूंकि चुनाव के वक्त ये समीकरण मायने रखने लग जाता है, जातीय समीकरण चलने लग जाता है। नहीं, हमारे लिए कोई जाति समीकरण नहीं है। हम तो बोले दोनों गठबंधन को हम साफ कर दिए हैं। जो ये लोग जात का कार्ड ये लोग खेलते हैं, आप किसी दल वाले पार्टी वाले से पूछिएगा, टिकट के फेरा में जैसे नेता लोग दौड़ते हैं ना कि हमको टिकट चाहिए, तो वहाँ पर देखता है कि आपका जात का वोट कितना है, पहले वही पूछता है। सबसे पहला सवाल दलगत लोग, पार्टी के लोग यही पूछेंगे, अच्छा आप यादव जी हैं, अच्छा ठीक है आइए, कितना आपका वोट होगा यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में? आप बोलिएगा 45,000, हाँ तब तो आपका दावेदारी सही है। तो ये तो शुरुआत वहाँ से किया है। यहाँ जनता के बीच ऐसा कोई माहौल नहीं है। हम राजपूत हैं तो कितना राजपूत है यहाँ, आपको तब टिकट मिलेगा। ये स्थिति उनके द्वारा पैदा किया गया। बांटो राज करो, जो अंग्रेज का शासन था, फूट डालो राज करो, वही आज के वर्तमान नेता कर रहे हैं। ये स्थिति है और हमारे पास कोई जाति समीकरण
ये लोग जो कहते हैं कि ये जात इनका वोटर है, तो आप पता लगा लीजिएगा, मुस्लिम हो, हिंदू हो, यादव हो, रावत जी हो, मंडल जी हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, सब मेरे साथ हैं। इसलिए तो उन लोगों का हालत खराब है। जो वर्तमान विधायक, उनका पसीना छू रहा है। कहाँ जाएं, जाते हैं तो शीशा चढ़ा लेते हैं, उनका वीडियो वायरल होता है। अब देखते हैं, अच्छा वीडियो बन गया बाबू, बना लिए। ये स्थिति में आ गए हैं लोग। तो आप समझिए कितना मंत्री, कितना विधायक को क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता गांव घुसने नहीं दे रही है। तो हम गलत बोल रहे हैं कि सड़क पर विद्रोह होगा? ये जनता के अंदर आक्रोश है, और अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो ये आक्रोश एक दिन सड़क पर उतरेगा और फिर संभाल नहीं पाएंगे ये लोग, बता देते हैं आपको। चलिए, चुनावी जनसंपर्क अभियान चल रहा है, समय भी आपके पास कम होगा, अभी तो समय काफ़ी देर तक रहते होंगे। जी, काफ़ी है, 10 बजे तक कम से कम घूमते हैं क्षेत्र में, जहाँ जहाँ लोग जगह हैं, बुला रहे हैं, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये प्यार और सम्मान और आशीर्वाद जनता का है कि किन्हीं को गांव आते हैं मिलने तो उनको गांव घुसने नहीं दिया जाता है, और एक बेटा भाई ऐसा है कि उसको बुलाया जा रहा है कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। ये स्थिति है अभी। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच विश्वास जो वो लोग खोए थे, उस विश्वास को बनाने में हम कामयाब हुए, और उनका विश्वास और दिल जब जीते तो उनका समर्थन और आशीर्वाद भी भरपूर मिल रहा है। और हमारे पास कोई जाति समीकरण, हम हर जात के वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, और सबों का सहयोग, सबों का आशीर्वाद है। आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे वार्ड नंबर 15 लगमा में ध्वस्त करके 70% वोट लाए, वही स्थिति जम्मू विधानसभा में इस बार भी आएगा। बाकी 30 में सारे लोग रहेंगे, आपको बता दें। तो माना जाए कि एक अकेला चला था अमरेंद्र अत्री, और अब कारमा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, हमारे लिए स्टार प्रचारक कहिए तो जनता मालिक, हमारे लिए नेता कहिए तो जनता मालिक। इन लोगों के सहयोग से जो हम आपको भरोसा और विश्वास दिला रहे हैं, ये आप 14 तारीख को ये परिणाम आपके सामने आएगा। और आप देखेंगे कि बिहार में जब हम विधानसभा सत्र में जब जाएंगे, पहले तो हमको शपथ दिलाया जाएगा, तो वहाँ के लोग जो असेंबली में सब आएंगे मेंबर लोग, तो वो एक बार देखेंगे आखिर जमुई से कौन लड़का है जो इतना वोट से जीत के आया। चलिए, धन्यवाद अमरेंद्र जी, फिर आपसे बातें होंगी। तो सुना आपने, ये थे अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोकन जी, जमुई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। गांव-गांव घूम रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जातीय बंधन मायने नहीं रख रहा उनके लिए, वो बंधन को इन्होंने तोड़ दिया है और अब अभियान पर निकले हुए हैं। पूरा भरोसा है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अभियान पर फिर से एक बार निकल चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।